चाहे किसी ने किसी के लिए कितना भी कुछ नेगेटिव कहा हो, मेरा मन अकॉर्डिंगली चलता नहीं है, उसको कहेंगे स्थिति। तो आज इसलिए बाबा ने कहा तुम मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर शांति के सागर। शांति पीस तो है, शांति अर्थात जो फाइनल हमारी स्टेज है, कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के बाद की स्टेज, उसको कहेंगे शांति। इसलिए उसको शांति धाम कहते हैं। तो शांति मतलब कोई भी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसकी भी हलचल ना हो, ये भी अशांति है। तो बीच बीच में मास्टर शांति के सागर ये बनना है। आज का सोमान भी ये है, मैं मास्टर शांति के सागर। तो स्थिति तो पुरुषार्थ है, शांति ये हमारी फाइनल स्टेज है, मास्टर शांति के सागर। तो आज हम मुरली के दौरान भी अनुभव करेंगे, मैं मास्टर शांति का सागर। 31/7। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए, हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा आया है विश्व का मालिक बनाने। फील हो रहा है बाबा एकदम सम्मुख है, विश्व का मालिक बनाने वाले मेरे सामने। अच्छा, प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति जिनको पता है, होमवर्क अवश्य करेंगे। वेरी गुड, हाँ ये भी राइट बात है। गुह्य गति को, कर्मों की गुह्य गति क्या है? सारा ही भूत है ना, कर्म अपने आप में गुह्य गति है। पोता में लिखेंगे रात को। और क्या करेंगे? गुह्य गति को जानने वाले श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पे चलेंगे। दीदी वॉल्यूम थोड़ा लो है, शुरू का तो बिल्कुल भी नहीं सुना हमको। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है, पहले से काफी बेटर है, पहले तो बिल्कुल कम था। बाबा ने कहा कि अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे जो गुह्य गति को जानते कर्मों हैं। पर गुह्य गति को जानने वाले। सुन, क्वेश्चन क्या है? जो कर्मों की पूरी क्लैरिटी है, गुह्य गति को, गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, बाप की याद में रहेंगे। बाबा ने कहा कि वो चाहेंगे कि सारे हिसाब किताब यही चुकतू हो जाए जब इस शरीर में है। ये मतलब कोई भी परिस्थिति आए वो चाहेंगे वेरी गुड, चुकतू करना है, यही यह है कर्मों की गुह्य गति, याद में रहने का। क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी, यहाँ अभी नहीं किया, अभी सिर्फ अभी का टाइम है, तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी। और उसमें 2 डिसएडवांटेज, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जितनी सजा पनिशमेंट उतना पद, मतलब कम पद, कम पनिशमेंट। अभी का कुछ भी मैटर नहीं करेगा पद के लिए, लेकिन शरीर छूटने के बाद का जो सजा है ना, वो पूरा मैटर करेगा पद के लिए। और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। फिर स्लो कर दो इसको। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो। कब खुशी का पारा चढ़ता है? जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं। और ये भी बच्चे जानते हैं
कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है, दिख रहा है बाबा सामने। मुख कोई भी यूज करे, बाबा सामने मुरली चला रहा है, फील करो। बाप दादा को इमर्ज करे। दीदी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। बच्चे जानते कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा, यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति और न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। पतित आत्मा तो कहीं भी नहीं जा सकती है ना। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है। जिसको आधा कल्प याद करते थे ये कभी भूलो नहीं। इतना बुलाया 1 साल सपोज किसी को बुलाया फिर वो आए, फिर कैसे होना चाहिए उसके लिए ना। 1 साल से बच्चा है विदेश, सपोज 2 साल से आजकल लॉकडाउन है ना, आ ही नहीं पा रहे, और फिर बात भी नहीं हुई हो 1 साल से, और बुलाते गए हम, अपना मैसेज देते गए, फिर वो आए तब कैसे लगता है। कितने दिन पहले से तैयारी चलती है, 2500 साल। सोचो। तो बाबा कहते हैं सबको बाप की मिल्कियत लेनी है, तो ये कभी भूलो मत, वो आया है, क्या भूलना नहीं है, जिसको आधा कल्प याद करते थे। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्योंकि रावण राज्य है ना, भूल जो भी अभी समझते हैं, भल जो भी अभी समझते कि हम बहुत सुखी है, हमको इतने पदम है, इतने मील्स है, इतने कारखाने आदि है, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में बहुत त्राही त्राही करेंगे, करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। देखा बाबा ने क्लियरली कहा, ये सब जाना है। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, देखा ना। अभी हुआ था सेकंड वेव, क्या हुआ था। अपोलो वाले कहते थे, अपोलो के वाले आते हैं ना यहाँ, मतलब कई डॉक्टर्स थे, कहते पोटली लेकर आए पैसों की, एडमिशन रिसेप्शन में पोटली लेकर। बाबा कहते सब खलास हो जाएगी, बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलेगा। कहते तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बच्चे लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होगी। सोच के देखो, एक ही वेव नहीं ठीक सहन कर पाए।
बाबा कहते हैं लड़ाइयाँ लगेगी, सफाई तो चाहिए ना। किस लिए ये सब है? फाइनली ये सब है किसके लिए? लड़ाइयाँ, नेचुरल कैलामिटीज, नई दुनिया सफाई के तो लिए, चाहिए ना। किसके लिए? विनाश होगी, बच्चों की सफाई होने सफाई के लिए। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है, बाप दादा दोनों समझ जाते हैं। तो बाप दादा दोनों समझ सकते हैं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं बाप से वर्षा पाने की। मेहनत बिल्कुल बाप से तो वर्षा पानी की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत है बाबा कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल थोड़ी मेहनत है। क्या मेहनत है? आत्मा समझो बार बार। अच्छा, अब 1 घंटे में एक बार आत्मा समझो, मेहनत है। बच्चे करण करावनहार समझो, आज का पुरुषार्थ मेहनत है। बाबा करा रहा है, मैंने इंस्ट्रूमेंट। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते। पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं बाबा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो रूहानी बाप है निराकार, हम आत्मा उनको याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भक्तियां है अथवा सीताएं है, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वही है। बांधेलियों को बाबा कहते पति का सुनना है या पतियों का पति का सुनना है? वो कहते हैं ना पति ऐसा करता है, पति ऐसा बोलता है। किसका सुनना चाहिए? पतियों का पति उसका सुनो। तो वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है, और किसकी मत पर ना चलो, और किसकी मत पर ना चलो। अंडरलाइन, सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। और मेरी श्रीमत को कंपेयर भी नहीं करो। वहां भी ऐसे कहते, वहां भी क्या कंपैरिजन है? बाबा की मुरली की कंपैरिजन है कोई भी शास्त्र के साथ? हम लोग ने तो बहुत शास्त्र पढ़े, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो शास्त्र जो हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी के स्थिति में बनाया गया, तो उसका भी मुरली के साथ कंपैरिजन नहीं। तो मनुष्य के स्टेटमेंट्स का आज कंपैरिजन हो सकता है बाबा की श्रीमत के साथ? नहीं हो सकता है। मतलब द्वापर युग की हाई एनर्जी लेवल तब भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं और किसकी मत पर नहीं चलो। वह तो समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? ये भी बोलते हैं भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितनी दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नरक, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुखी दुख। इसलिए पुकारते बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मिनिमम देवता धर्म वाले कितने जन्म लेंगे? मिनिमम 64 और मैक्सिमम 84। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे, आधा कल्प के बाद उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। तो हाफ ही हुआ। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं।
84 लाख योनियों के लिए क्या बोला? ये हर मनुष्य आत्मा, ये मनुष्य जन्म के पहले योनियां इतना जाके आती है, हर कोई को थोड़ी जाते हैं। 84 लाख, और उसके बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, तो फिर जानवर के संस्कार तो बहुत ज्यादा होने चाहिए हमारे, मनुष्य के संस्कार तो बहुत कम होने चाहिए। इतनी योनियां घूम के आते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते तुम बुलाते आए हो कि हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते तुम भल कितनी भी मेहनत करो, कौन सी वाली? भक्ति मार्ग की, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, अच्छा फिर भी क्या फायदा हुआ? एट द मोस्ट करके देवी का दीदार होगा। अच्छा फिर जैसे के तैसे दीदार हुआ, फिर वैसे के वैसे। आत्मा को जो सुख मिलता है ना, वो अपने संकल्पों को चेंज करने, संकल्प और संस्कार को चेंज करने से मिलता है। क्योंकि जो मुझे जो सुख मिलेगा, जो मेरे साथ सारा दिन रहता है, उनके कारण मुझे ज्यादा सुख मिलेगा ना। जो कभी कभी मुझे मिलने वाला है, उसके वो अच्छा भी रह जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता? कौन रहता है सारा दिन? संकल्प, संस्कार, बुद्धि, इसकी अलाइनमेंट, इसकी आज्ञाकारिता मुझे हेल्प, सुखी देगी। इसलिए बाबा कहते अगर दर्शन हो भी जाए, अगर ये नहीं चेंज हुआ, सुख नहीं मिलेगा। तो बाबा इसलिए कहते करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे कि तैसे। स्वभाव तो चेंज नहीं हुआ ना। पतित पावन बाप आते एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं, बाप तो कहते ही नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते आए हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे। बलि में भी सबका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ना। बलि में भी क्या चढ़ाते हैं? मेन जो बलि मानते हैं ये वाला, और वो चढ़ाते हैं देवियों के आगे, और कुछ नहीं। ये नहीं कि खाली पैर चढ़ा दिया, ये वाला चढ़ा दिया। तो उसका रियल सिग्निफिकेंस बाबा भी समझाते हमको कि बाबा ने कंप्लीट मैपन का सरेंडर कराया। कितने साल लगे? 85 इयर्स मैपन का सरेंडर करने। तो ये पूरा ईगो का प्रतीक है ना, तो इसका बलि चढ़ाया। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवारों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया? जो देने वाला है ना, चाहे वो कितना भी समझदार हो, इसने इतना दिया, इतनी करके, कितना विश्वास करके, चाहे वो कितना भी कह दे कि भाई ठीक है जो होना था हो गया, लेकिन बार बार ख्याल तो आता ना, गया कहाँ? ये सारा इतना मैंने दिया था तो गया कहाँ? ये तो लगेगा ना। पूछ रहे बाबा क्या किया? इतना मंदिर ज्यादा बनाया, मंदिर बनाया, मंदिर बनाया, मंदिर बनाया। मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, वो क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। एक मुश्किल से फ्लैट भी नहीं, एक फ्लैट होता है उसमें भी फिर थोड़ा ईगो आ जाता है। तुम असूल बच्चे देवी देवता धर्म के थे ना, थे सभी। तो और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को नहीं कोई मानते हैं, धर्म तो एक ही होता है। तो अब हम क्या कहेंगे अपने आप को, हिंदू धर्म या देवी देवता धर्म वाले? क्या कहेंगे?
बोलो कौन सा रिलीजन है हमारा? देवी देवता धर्म वाला। शालिनी बहन बोलो रिलीजन आपका। देवी देवता धर्म जैसे वाला। ही कोई देवी दे- रिलीजन पूछे तो क्या आएगा? देवी देवी। देवता। ठीक है, देवी देवता। नहीं तो आते ही नहीं हम। सुबह क्यों जबरदस्ती अपना 1 घंटा वीडियो ऑन करके बैठना? कौन करेगा इतना मेहनत रोज रोज? व्हाइट ड्रेस पहनो, देवी देवता धर्म के हैं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। बाबा कहते झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। फिर नीचे तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बात है। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर और वह जड़ तुम्हारा यादगार खड़ा है। कौन सा यादगार है? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर कौन सा है? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर पांडव भवन मधुबन। मधुबन और मधुबन। हाँ। उसके साथ जड़। तो वो यादगार है, रियल ये है। दिलवाड़ा। ठीक है, हाँ रियल ये है, वो यादगार है। तो इसी तरह अब देवियों के मंदिर में जाओ तो फोटो और आप सामने क्या कहेंगे? वो यादगार, ये मैं, मेरा यादगार। ठीक है, गंगा के पास जाओ, क्या करना है? शिव बाबा ज्ञान गंगा और ये देखो यादगार है। यादगार देखने जाओ ना, अच्छा है। लेकिन देखते समय याद क्या आएगा? जब हम यादगार देखते हैं, शिवाजी नहीं वो थे महाराष्ट्र के जो, तो कितना ये किया, तो क्या कहते हैं? हाँ ये देखो इसकी, वो उसका घोड़ा, ये उसका यादगार है। मतलब वो घोड़ा एक्चुअली थोड़ी है, वो घोड़ा तो गया, मर गया महाराणा प्रताप का। ये सिंबॉलिक बनाया हुआ है कि नहीं? तो इसी तरह उस हमारा ये सिंबॉलिक सामने बाबा कहते हैं वह जड़ वह चैतन्य। क्लियर हुआ सभी को, नयों को? हाँ, ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। वो सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, अर्थात आज मधुबन का नाम है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर नहीं देखा है उनके लिए उनको मधुबन जाना पड़ेगा। जैनिज्म का माउंट आबू का बहुत फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स, बहुत फेमस टेम्पल्स है जैनियों का। तो मधुबन जाना है तो दोनों दिखेगा, जड़ दिलवाड़ा टेम्पल भी मिलेगा और चैतन्य भी मिलेगा। जाना है ना, फरवरी में सबको जाना है। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है, सतयुग में राजा का टाइटल है महाराजा।
त्रेता में कहा जाता है राजा, तो त्रेता में महाराजा राम नहीं कहेंगे, त्रेता में महाराजा राम कहेंगे। इसलिए राम राजा राम प्रजा है ना, राजा वर्ड आता है, महाराजा नहीं है। महाराजा का लकब गया सतयुग गया, महाराजा का लकब गया। ये कुछ कोई महाराजा नहीं फिर। तो राजा राम, इसलिए पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, राजा वर्ड आता है, महाराजा राम कभी नहीं आता है। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूछते हैं। 84 जन्म तो भोगते ना, आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं। भगवान मतलब क्या कंसेप्ट बना लिया भगवान के लिए, खुद ही भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, सब कुछ आप ही देते हैं, फिर आप ही छीन लेते हैं। किसने ये सब खेल रचाया, ये है ना वो, तो आप ही देता है, फिर आप ही छीन लेता है। मतलब वो जैसे राम जी का बताया ना इन लोगों ने, देवी देवताओं की वो शिव जी की पूजा की, और फिर देता भी है और छीन भी लेता है। ऐसा कोई करेगा क्या? जो समझदार होगा वो देगा, तो क्या छीन भी लेगा। और भगवान छीनने वाला है, कहते भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, भगवान छीनेगा क्या? उसको क्या कमी है जो छीनेगा? और देने वाला वैसे भी कैसे छीनेगा? कितना मतलब भगवान के लिए भी कितने रॉन्ग स्टेटमेंट्स कह दिए। हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, पर है तो इंसल्टिंग ना। ये जो मैं कई बार वो एग्जाम्पल हम सुन देती हूँ, कपिल देव का वो उस समय मैच फिक्सिंग जब वो चलाई था और वो चार्जेस आए, तो कितना इंसल्ट फील हुआ। हेडलाइन न्यूज होती थी कितने दिनों तक न्यूज़पेपर में कि द वे उसने क्विट कर दिया इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि इतना इंसल्टिंग मेरे लिए बोला। भगवान छीन लेता, ये कैसे वर्ड बोल दिए हमने, किसके लिए बोला है? मतलब कई इतने ऐसे स्टेटमेंट से बड़े स्ट्रॉन्ग है, हम उसको कहते हैं भगवान ही करता है ये सब। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही छीन लेता है। अच्छा जबकि उसने दिया, अच्छा अगर ये कह भी दिया, अच्छा जबकि उसने दिया और फिर लिया, फिर तुमको क्या चिंता लगती है? पर फिर दिया किसने? उसने दिया। जब बच्चा मिला, जब बच्चा मिला तो यही कहता ना भगवान ने दिए, भगवान के 4 बच्चे हैं दिए हुए, तो दिया, चलो देने वाला दिया तो ले लिया, भगवान ने ले लिया। तो जब उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते। कितनी डीप ट्रस्टीशिप की फीलिंग चाहिए। ट्रस्टी मतलब इतना इजी, बहुत ट्रस्ट पे दिया हुआ धन, खजाना, उसको कहेंगे ट्रस्टी। अर्थात भगवान ने मुझे ट्रस्ट करके ये अमानत, बच्चे की अमानत दी है, उसकी अमानत मुझे ट्रस्ट करके उसको सुचारू मैनेज करने के लिए दिया है। बस दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टी। यही है ना? आप लोग, आप में से कई होंगे ना ट्रस्टी, इधर के ट्रस्टी उधर के ट्रस्टी, ये है, यही है ना? तो क्या क्या चीज मुझे ट्रस्ट करके बाबा ने अपनी चीज मुझे ट्रस्ट करके दी, उसकी चीज कौन कौन सी चीज आती है उसकी कैटेगरी में? बोलो 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 रेखा बहन, क्या आती है? पहले तो अपने शरीर को भी यही समझे कि बाबा ने हमें ये यूज करने के लिए शरीर दिया है। सोचना नहीं, रियल है हाँ, वही कि ये भी मेरा नहीं है, सबसे पहले शरीर। तो फिर और क्या रिलेशनशिप, दिया? रिलेशनशिप्स, संबंध, रिलेशनशिप, ट्रस्ट करके उसकी अमानत, और तन धन संबंध संपत्ति, धन उसने दिया ट्रस्ट करके। मन, अर्थात तो जब ये चीज मुझे दिया उसने,
शरीर दिया, संबंधी दी, धन दिया, यही आता है पूरे मेरा और मैं और मेरा में। तो ट्रस्टी का मतलब है बुद्धि, मन, बुद्धि। तो ट्रस्टी का मतलब है खाली एक तो संभालना। संभालना, उसकी समझते कर संभालना। ट्रस्ट कभी भी ये नहीं सोचेंगे मेरा है, उसकी समझ कर संभालना, जिसका है, जिसने दिया है। और तीसरा उसके डायरेक्शन अकॉर्डिंग चलना, उसका है ना दिया हुआ, उसके डायरेक्शन अकॉर्डिंग। अब तो देखो, हम तो निमित्त हुए ना। अब देखो हम कितना ट्रस्टीशिप फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को हम चेक करेंगे। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है। बाबा कहते तुम तो ट्रस्टी हो, फिर रोने की क्या दरकार है। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबर 1, देह अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते, आत्मा में ही संस्कार रहते, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्युलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर उच्च पद, फिर पद उच्च नहीं मिलेगा। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, नहीं तो फिर उच्च पद नहीं मिलेगा ना। गुलजार दादी का याद आता है ना, दादी बार बार एक ही हमेशा ये फंडा था दादी का, जितना बाबा हिसाब किताब चुकतू कराना है करा लो, बाद में मुझे नहीं जन्म लेना है। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। रेडी? कोई भी शरीर, अब तो वैसे भी ट्रस्टी है, शरीर का कोई हिसाब किताब आ जाए, वंडरफुल। क्या ये हिसाब किताब है, क्या पता मेरा क्या कोई जन्मों का लेना है। ये भी क्या किया, ये भी हिसाब किताब चुकतू कर रहे या भोग रहे? भोग रहे। ऐड भी वो तो है ही, कर्मों को ऐड कर रहे हैं, चुकतू भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। क्योंकि जहां जो भी मेरे लिए वो परिस्थिति निमित्त जो बनेगा, निमित्त परिस्थिति लाने का, फिर उसके प्रति संकल्प चलेगा, ऐड कर दिया। किसी के कारण दूध गिर गया, धन में लॉस हो गया, संकल्प चलेगा, इसके कारण है ना। नहीं तो आज मेरा ना एक प्रॉपर्टी होती, इन लोगों ने झगड़ा करके ले लिया, संकल्प चलेगा। हिसाब किताब चुकतू खत्म, देना था दे दिया, वैसे भी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। इसको कहेंगे खुशी खुशी से। इसलिए देखो दादी हमारे लिए एग्जाम्पल है। कोई कहते ना इतनी परिस्थिति उनके सामने क्यों, इसीलिए एग्जाम्पल है। इतनी सुइया चढ़ रही है तो भी वो रेडी है, तो फिर क्या है। मतलब कोई भी लेवल का आ सकता है ना। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते, ये भी बच्चे जानते। सत्युग है, सत्व प्रधान, हर चीज वहां सत्व प्रधान होती है। कहते कृष्ण गौ संभालते थे, राजा गौ संभालते हैं क्या? श्री कृष्ण के लिए गौ की बात है, तो अब वो रॉन्ग भी नहीं है, एक्यूरेट है। मैच करो। यादगार गौ, श्री कृष्ण, व्हाइट कलर का गौ, ब्लैक कलर की नहीं होती कभी, नहीं ना। तो हाँ, ब्रह्मा बाबा और बहनें, व्हाइट कलर की बहनें गौ है। तो हम सभी कौन है? वो व्हाइट ड्रेस पहने वाले। किस किसने व्हाइट ड्रेस पहना है? वुमन गौ है, वुमन गौ, गाय है। हाँ, सब गाय है। सब गाय है। हाँ, सब गाय है, इसलिए व्हाइट बनाते, व्हाइट दिखाते। राजा गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, ये दिखाते। सतयुग में तो गौए भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। गौओं का नाम है, उनको कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु।
गौओं का नाम है जो इतनी पावरफुल है। एक्चुअली भक्ति मार्ग में कामधेनु कहते कामना को पूर्ण करने वाली। धेनु, धेनु मतलब गाय, हर कामना को जो पूरी करती है वो है कामधेनु, गाय। गाय का तो मतलब कामधेनु ये गाय का नाम है, धेनु नाम है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। कामधेनु मतलब बहुत अच्छी गाय, बेस्ट गाय, बेस्ट क्वालिटी। गाय का काम क्या है? दूध देने वाला। लेकिन वो कामधेनु गाय अभी क्यों? कामना पूर्ण करने वाली जो स्टेटस है वो अभी का है ना, हम बच्चों का। हम हर आत्मा की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो वो स्टेटस उन्होंने सतयुग में दे दिया, गाय को दे दिया। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास अच्छी अच्छी है, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। कई ऐसे बिजनेस हाउसेज है ना बड़े बड़े, जिनके वो हरियाणा में है, बड़े बड़े वहां खेत है, खेत में गाय आदि होता है ना ऐसे। यहाँ भी होंगे कोई किसी के। तो बाबा कहते हैं जबकि यहाँ भी वहां कोई बास आदि बिल्कुल नहीं होता। अब को अब बाप बच्चों को कहते कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वो यह है पावन। भेंट दिखलाते तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुग देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते, वाइट कलर। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितना सहज शिक्षा देते हैं। फरिश्ते है ना, फरिश्ते पवित्र। फरिश्ते का मीनिंग ही क्या है? एंजल। एंजल वर्ड बोलते ही क्या वर्ड क्लियर हो जाता है, क्या इंप्रेशन आ जाता है? एंजल कह दिया, उड़ने वाले, जो उड़ता है, जो प्योर है, प्योर है, मतलब जो केवल देने के लिए है, जो केवल हेल्प करने के लिए है। उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, होता है मेल? नहीं मैं फीमेल एंजल हूँ और मेल एंजल हूँ। नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस जीरो, तो हम सभी कौन है? फरिश्ता। फैमिली, बॉडी कॉन्शियसनेस जीरो। तो अब तुम इसलिए पवित्रता, पवित्रता मीन्स क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस। अभी हमारा आने वाला है ना कल से अगस्त मास, प्योरिटी का मास, राखी बांधनी है ना 22 अगस्त को। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते। बाप कितना सहज शिक्षा देते। यहाँ जब आती हो तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट धंधा दूरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आई हो ना, या आई हो योग की कमाई करने, तो बच्चे इसमें लग जाना चाहिए। याद की कमाई करने करो 1 मिनट बाबा सामने, बाबा की दृष्टि। किरणें फील करें। ओके, इसमें लगो 1 मिनट में। आज सैटरडे है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है।
किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा है ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा दूरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वरदान है अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ये है हमारी ड्यूटी, मास्टर शांति के सागर की अनुभूति। तो ऐसा वातावरण जिसमें ये बढ़ने वाले हैं, बढ़ ही रहे हैं। मतलब शांति की कौन सी फीलिंग है? निसंकल्प अवस्था, अर्थात आत्मा और शिव बाबा एकदम शांत, निसंकल्प। तो कोई हलचल श्रेष्ठ स्थिति भी की भी बात नहीं है। बाबा और मैं, डीप साइलेंस, ये है डीप साइलेंस। इस स्थिति का कितने बार पूरे दिन में आज अनुभव करेंगे? ये 10 सेकंड 1 मिनट वाले में जो हम कर रहे हैं उसमें कर सकेंगे एक बार? आप लोग करते भी होंगे अमृत वेला, इसका अभ्यास विशेष डीप साइलेंस में 5 मिनट्स 6 मिनट्स। काफी दिनों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो करके देखना। केवल बाबा और बाबा की किरणें। तो ये स्टेज हमारी जितनी ज्यादा होगी तो हम भर रहे हैं। तो जब ऐसी कोई अशांत परिस्थिति है, अब फिर एकदम डीप साइलेंस में चले जाए। ये है प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच हमारा उस समय। तो बाबा कहते हैं पर इसका अभ्यास, ट्रेनिंग पहले चाहिए, बीच बीच में ऐसा अभ्यास। तो आज सैटरडे वैसे भी है, हमने एम रखा है ना, सैटरडे तक कोई कंप्लेन नहीं होगी कि 1 मिनट में 1 घंटे। तो हर घंटे में आज का संकल्प रखो। कल बाबा दूसरा होमवर्क दे देगा, बाबा संडे है ना। आज इस हफ्ते का होमवर्क आज करके पूरा करके, अगर अभी तक किसी का ये भी कंप्लेन हुआ कि 2 घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, मास्टर शांति के सागर बनना है। स्लोगन है बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। और अव्यक्त इशारे है कल और आज 2 दिन के ना। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी
उतना ही किसमें बेनिफिट होगा, परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करके करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। जब दूसरों के संकल्प नहीं चलाते, उन आत्माओं का भी संकल्पों का बिस्तर जल्दी बंद होता है, क्योंकि दूसरे के एरोस मेरे लिए घायल संकल्प चलाने के निमित्त बने। इसलिए कभी भी मैसेज आता है ना, जल्दी जवाब दो। दूसरी आत्माओं के संकल्प नहीं चले, उसके ये मेरे लिए हलचल है। कोई भी बात तो प्रॉम्प्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर कर दो इमीडिएटली। और अगर देखा ही नहीं दीदी और टाइम पर आता है तो क्या करेंगे? नहीं, वो एक अलग बात है, उसमें नहीं, बट एक वो ईगो के कारण जो हम नहीं करते ना, वो वाला स्टेटस। ईगो के कारण ये कोई भी बात में क्लियर कर लो जल्दी से, संकल्प नहीं चलाओ किसी का। दादिया तो इतनी इसमें पर्टिकुलर होती है कि आपने इतना भी संकल्प चला, कितना अभी तो था ये यज्ञ के समीप में, मैं लेट आई या नहीं, कोई था, कोई दादी का था ना कि वो लेट हुआ और संकल्प चला, जानकी दादी का ही था या चंद्रमणि दादी का था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोला इतनी आत्माओं के संकल्प चलेंगे, तो जानकी दादी भी इसमें बहुत थी कि अगर मैं अमृत वेले नहीं जाऊं, कितनों के संकल्प चलेंगे, इससे तो मैं चली जाऊं। ये बहुत ध्यान रखना होता है। जिनकी जो जितने एक्सपेक्टेड होते हैं ना, बड़े एक्सपेक्टेशंस वाले होते हैं, भाई आप बहुत सीनियर हो, आप पुराने हो, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की। तो अगर वो संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं, बहुतों के संकल्प चलते हैं, जिनके लिए नहीं इतनी एक्सपेक्टेशन है ना, चलता है। 31 लास्ट है। इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे, परंतु इसके लिए संगठन रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के संकल्प को अब साकार में लाओ, तब काम होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये पूरा महीना, आजकल अव्यक्त इशारे पूरे महीने के आते, पहले तो के आते थे। नहीं, पूरे नहीं होते, नहीं, एक ही होता था। हाँ, ये पिछले 3-4 महीनों से ऐसा हो रहा है। तो ये बाबा के क्या बोलते, फ्रेश करने, रिफ्रेश करने वाले महावाक्य। ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या करना है? हाँ, आज तो